तो दोस्तों, एसवी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सोनू, जो गन्ना परिवीक्षक के इंटरव्यू होने वाला है उसका दूसरा भाग हम आपको बताएंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो मैंने गन्ने के बारे में बताया है, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ना देखे हो तो उसको पहली वीडियो में ज़्यादा देख सकते हैं। दूसरा दूसरा है धान के बारे में। आपको धान के बारे में जानकारी आवश्यक है, जिसके लिए आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, क्योंकि समय कम है और काम ज़्यादा हो गया आपका। तो आप एक एक करके नोट कर लीजिए। सारे जानकारी सामान्य है। अरहर की खेती जो इस समय है, और इसमें फूल आ गए हैं, और इसमें फूल आने पर या फल लगने पर फिर रोग लगते हैं, तो इसके बारे में जानकारी कर लीजिए, जो आपको बताने में मदद करेगा। दूसरा है प्रमुख रसायन है। देखिए, फसल में रसायन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे यूरिया है, यूरिया में कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन? 40% होता है। कैल्शियम अमोनियम में 26%। मर्क्यूरी और पोटाश में पोटाश 60% होता है। यानी कि उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी कितनी पाई जाती है, इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा है 1 किलो के लिए कितना उर्वरक आवश्यक है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत जानकारी आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ जाएंगे इससे। और इसके बाद आता है कि ज़मीन नापना। आप रासायनिक या उर्वरक छोड़ रहे हैं, डाल रहे हैं खेत में, तो कैसे डालेंगे, कैसे समझेंगे कि 1 बीघा है कि 2 बीघा है, उसके साथ डालना है। तो आप इसको भी एक नज़र दे सकते हैं कि 1 बीघा में 55 × 55, यानी कि 1 बीघा में 165 जरीब होता है, और 165 जरीब 55 गज के बराबर है। यानी कि 1 बीघा को 55 × 55 को 1 बीघा कहते हैं। यानी कि अगर हेक्टेयर में देखा जाए तो 0.253 होगा हेक्टेयर। अब विश्व को अगर बीघा में देखें, विश्व को हेक्टेयर में देखें तो 0.0125 करके होता है। इस हिसाब से अगर एकड़ में देखें तो 1 एकड़ में 32 विश्व होता है, यानी कि 1.5 बीघा होता है लगभग। दोस्तों, अगली बात यह है कि आपने BSc एग्रीकल्चर की है, तो उसमें कुछ विषय होंगे। आपके विषय के बारे में सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। जैसे उसमें कौन कौन से फर्स्ट साल में कौन से विषय हैं, सेकंड साल में कौन से विषय हैं, तो आप देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। उसके बाद कृषि स्नातक आप कहाँ से किए हैं, कब पास हुए हैं, और उस कॉलेज के बारे में, यानी कि यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी से हैं तो यूनिवर्सिटी, या कॉलेज से हैं तो कॉलेज के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कृषि की हैं तो एक प्रश्न बनता है कि कृषि विज्ञान किसे कहते हैं। तो कृषि विज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि यही मेन सवाल बन जाता है। अगर यही नहीं बता पाएंगे तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे, इसको पढ़ना अनिवार्य है। इस पर एग्रोनॉमी कृषि के अंतर्गत आता है। उसके बाद यूपी में कुछ कृषि विश्वविद्यालय हैं, इसको देख लीजिए, आप पूछे जरूर जाएगा। ये 3 विश्वविद्यालय हैं, और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो पूरे भारत में है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, यानी मणिपुर में। उसके बाद आता है स्थानांतरित खेती, यानी कि झूम खेती। झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती आप ये समझ लीजिए कि ये जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें जंगलों को काट कर एक ही प्रकार की फसल की जाती है, बार बार की जाती है, और उस खेत की उर्वरता कम होने के कारण ये दूसरी जगह दूसरा जंगल काट के दूसरा वही फसल बोएंगे, वही झूम खेती है। उसके बाद आप जिस नौकरी के लिए आप बैठे हैं, जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे भी पूछ सकता है जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, यानी कि जो अगर आपको नौकरी मिल जाती है, इसका काम क्या है। इसके अंतर्गत जितने भी गांव मिलते हैं, उसी गांव किसान को बीज उपलब्ध कराना होता है, गन्ने को प्रबंधन करना, रोग नियंत्रण एवं सबके बारे में जानकारी देना होता है किसानों को। भारत में इस समय कुछ योजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, आयुष्मान योजना, और
पीएम किसान सम्मान निधि है तो इस चल ही रहा है, इसके बारे में बहुत आवश्यक है जानकारी। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके बारे में आपको जानना है। और एक बात और बता दें, जो गन्ना है वो C4 प्लांट है। अब C प्लांट 3 प्रकार के होते हैं, कैम प्लांट, C4 प्लांट, C3 प्लांट। तो इसके बारे में आपको अलग से आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद पशुपालन भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, तो इसको फिर थोड़ा सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि इनके गर्भकाल, इनके रोग, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज इतना, बस आप पढ़ ही डालिए, ज़्यादा टाइम नहीं हो बचा है। और अगर सामान्य जानकारी आपको मिलेगी, इसके लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए। दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और गन्ना पर्यवेक्षक के संबंधित इंटरव्यू से संबंधित बारे में जानकारी आपको पूरा देते रहेंगे। आगे और वीडियो आएंगे, उसको आप जरूर देखिए। धन्यवाद।